है, अब इसका अंत तो कर देना ही चाहिए। और मां भगवती के स्वरूप को दर्शन करने के लिए तैयार है। आइए एक जस के माध्यम से हम मां भगवती को दर्शन करते हैं और ताली सेवा के साथ कहते हैं, कैसे आई मां, कैसे आई मां शेरा वाली है ना। जब जब धरती पर बढ़ा दुष्टों का अत्याचार, तब तब आदि शक्ति जगदम्बा ने तब तब लिया अवतार। कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। तालियों के साथ मैया रानी का दर्शन करेंगे। माता रानी की सुन लो कहानी, कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। इस बार दैत्यराज ने अग्नि की पूजा की, कई वर्ष बीते ऐसे अग्नि तपस्या की, तब जाके अग्नि देव ने दानव से ये कहा, इस वास्ते कभी न कभी तूने यहाँ किया, मैं हूँ प्रसन्न बोल तुझे पर क्या चाहिए। फरमाया दैत्यराज ने एक पुत्र चाहिए, जिसका तीनों लोक में कोई न हो जवाब, वह शक्तिशाली पुत्र ऐसा था लाजवाब, ऐसा था लाजवाब, ऐसा था लाजवाब, ऐसा था लाजवाब, ऐसा था लाजवाब। सारे जग में न हो जिसका सानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। आप लोग मैया का दर्शन करना चाहते हैं ना, फिर दोनों हाथों से ताली सेवा को बजाते हुए ताली सेवा के साथ, अरे कब जाओगे आप माता रानी के दर्शन करने। देखिए आज माँ भगवती का दिव्य दर्शन आप लोगों को होने वाला है। आगे देखिए और ताली बजाइए। आपको भक्ति में यदि शक्ति हो तो शेरा वाली आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की। फरमाया अग्निदेव ने अब रंग से सुनो, वरदान दे रहा हूँ तुझे पुत्र के लिए। सुन सबसे पहले मन में तुझका करे ख्याल, ये सत्य है उसी से तुझे होगा एक लाल। वर देख अग्नि चल दिए निज धाम के लिए, मस्ती में रंभ भी चला अब आगे देखिए। वो राक्षसी प्रवृत्ति रास्ते में यूं हुआ, देखा जो एक भैंस को आसक्त हो गया, देखा जो एक भैंस को आसक्त हो गया, आसक्त हो गया, आसक्त हो गया, आसक्त हो गया, आसक्त हो गया। कैसी निष्फल हो अग्नि की वाणी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। सब
समझाया अग्नि देव ने वह हुआ जरूर। उस भैंस से पैदा हुआ एक पुत्र महिषासुर था, वो भी शक्तिशाली मगर मौत का था डर। उसने भी मौत जीत ली ब्रह्मा की सेवा कर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से पा लिया ये वर, ना मार सकेगा मुझे जगत में कोई नर। सच्चा है ये भक्त दुर्गा पुराण का, दुश्मन बना हुआ था वो सभी के जाने का, सभी के जाने का, सभी के जाने का, सभी के जाने का, सभी के जाने का। हर देवों ने थी उससे मानी रे, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी। कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, ओ माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी। देवों ने मिलकर जगत जननी माँ को पुकारा, माँ आदि शक्तियों बनी देवों का सहारा। शंकर ने दिया योग से एक चंद्र सा चेहरा, जिसमें हजारों सूर्य सा तेज था भरा। सनदान और नैन मिले अग्नि देव से, हर माया काम देव ने फिर सभी देवों से। सुंदर सजीले कान मिले पवन देव से, प्रजापति से ओठ दांत कार्तिकेय से। कीना सिखा गुरुदेव ने यमराज काज केश, इंद्र मध्य भाग दिया और कटी प्रदेश। पीतम्ब धरा ने वरुण ने जंघ पीट लिया, विष्णु ने भुजाएं दिया वास्तव ने अन लिया। स्कंद चंद्र देव ने ब्रह्मा ने दो चरण, इनकी अंगुलियों में थी सूरज सी किरण। मिलजुल के बनाया इस तरह से माँ का तन, पहनाया क्षीर सागर में वस्त्र आभूषण। अरे वस्त्र आभूषण, वस्त्र आभूषण, वस्त्र आभूषण, वस्त्र आभूषण। माँ की रचना बड़ी ही सुहानी रे, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी। कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी, माता रानी की सुनी लो कहानी। इस प्रकार से माता रानी का सारा शरीर का निर्माण हुआ सात देवताओं के माध्यम से। और किस देव ने, किस परमात्मा ने माँ जगत जननी को क्या क्या अस्त्र और शस्त्र दिया, इस भजन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। सारा शरीर देव शक्तियों से जब बना, तब सबने अस्त्र शस्त्र दिया देवी को अपना। विष्णु ने सुदर्शन जगदम्बा को दिया, साकेत कवच फरसा विश्वकर्मा ने दिया। त्रिशूल मिला शिव से और काल से तलवार, वरुण से मिला शंख पाश बैज हथियार। ब्रह्मा से कमंडल मिला और वज्र इंद्र से, यम से काल कंद पुष्ट नाश होश से। पवन में धनुष बाण चंद्र इंद्र ने ढाल, एक सिंह हिमालय ने दिया जो था प्रलयकार। प्रकट हुई माँ इस तरह भक्तों को तारने, अवतार लिया माँ ने महिषासुर को मारने। होकर सवार सिंह पर भवानी चल पड़ी, भक्तों को बचाने स्वयं माँ दुष्टों से लड़ी। महिषासुर को मार धर्म का किया उद्धार, पूरे गगन में हो रही मैया की जय जयकार, 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 मैया की जय जयकार। कैसे आई माँ दुर्गा
भवानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी, माता रानी की सुन लो कहानी। कैसे आई माँ दुर्गा भवानी रे, माता रानी की सुन लो कहानी, 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 माता रानी की सुन लो कहानी। जयकारा शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। अलौकिक दर्शन कर रहे हैं आप मां भगवती का। ब्रह्मा का मुखमंडल टेढ़ा हो गया और एक अग्नि पुंज जैसे निर्माण हो गया। रुद्र भगवान का शंकर भगवान के तेज से देवी के मुख की संरचना, यमराज के तेज से देवी के केश, हरि विष्णु के तेज से शक्तिशाली भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से दिव्य तेज कमर, वरुण से जंगाए, पृथ्वी से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से देवी की चरणों की उत्पत्ति हुई है। ध्यान से सुनना बंधुओं, ये आदि शक्ति परम्बा जगत जननी का जो रूप है ना, सब एक एक देवताओं के तेज से हुआ है। और इसका उदाहरण यदि आप लोगों को देखना है, देखिए आप सभी का सहयोग थोड़ा 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 हर गांव के क्षेत्र से मिलता है और एक बड़ा सा सप्ताह इस बेरडी पार गांव में होता है। थोड़ा थोड़ा मिल जाता है और पूरा एक हो जाता है, हैं? इसी प्रकार से सब देवताओं ने मिलकर के जो तेज का स्वरूप बना है, वो जगत जननी जगत कल्याणी का रूप बना है। उसे हम कहते आदि शक्ति। आदि शक्ति नौ दुर्गा मैया की जय हो। अब जब रूप बनाया है तो अस्त्र शस्त्र भी देवताओं ने दे दिया है। गाय के लिए, जगत कल्याण के लिए, क्योंकि दुष्ट दानवों ने इस धरती पर हाहाकार कर रखा है और दुष्टों का बोलबाला हो गया है। ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। हे देवी, तुम जगत कल्याण के लिए यहां पर आई हो और आप सोए अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु शीला। और मां भगवती के दिव्य स्वरूप को दर्शन करते हैं। मुख्य यजमान देवी जी का पूजन करें और धापे वाला सभी आए, साहब सपत्निक आप भी मां भगवती का पूजन करें और जिन जिन को भी मां भगवती का पूजन करना हो तो मां भगवती का दर्शन और पूजन करें। आज कात्यायनी देवी का रूप है। ये तो आदि शक्ति एक हो गई, ध्यान से सुनना बंधुओं, लेकिन इनके 9 रूप है। कितने? 9 पैर। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। वो आदि शक्ति परम्बा के 9 रूप विराजते हैं। कात्यायनी देवी की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक शिक्षण का कार्य कदापि संपादित पूर्ण नहीं हो। शोध कार्य इनका प्रमुख गुण है। कात्यायनी देवी जो है ऋषि कात्य की कन्या है। और एक विशेष जो बताए आपको, हमारा जो गोत्र है वो कात्यायन गोत्र है। कात्य नाम के ऋषि की पुत्री है कात्यायनी। आज 36वीं देवी है कात्यायनी। बोले कात्यायनी मैया की
शोध कार्य इनका गुण है, शोध करना। आज के वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक कात्यायनी देवी का महत्व है। कात्यायनी देवी का महत्व क्यों है? क्योंकि आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है और शोधकर्ता मां कात्यायनी की देवी बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर सारे संसार में अपनी कृपा रूपी प्रसाद से प्राणियों की मनोकामना पूर्ण कर रही है। जो भी प्राणी सच्चे हृदय से माता की उपासना करते हैं उनके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। सत्य तो यह है कि माता कभी अपने पुत्रों का त्याग नहीं करती, बल्कि पुत्र ही उनसे दूर हो जाते हैं। जो उनके निकट आकर मैया के चरणों में प्रेम करता है, मां उसे अपने चरणों से उठाकर स्नेहवश हृदय में लगाकर अपनी ममतामयी दृष्टि में डालकर निहाल कर देती है। ऐसी मां कात्यायनी जगत जननी भगवती आदि शक्ति है। बोली आदि शक्ति नवदुर्गा मैया की जय। और यहाँ पर अर्जुनी से आए हैं। अर्जुनी में इससे पहले नवरात्र में देवी भागवत हुई। वो लोग अभी कल भी आए थे, आज भी हैं। उनसे निवेदन कि वो भी मां भगवती का पूजन अर्चन करें और मां भगवती की चरणों में हम प्रार्थना करें। बंधुओं, कहते हैं आदि शक्ति मां भगवती के दरबार में आप सबने हाजिरी लगाई है। मेरी वो औकात नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बुलाऊं, आप लोगों को यहाँ पर मैं बैठा लूं और बैठाल करके अपनी कथा को सुनाऊं। वो मेरी औकात नहीं है, क्योंकि कहते हैं माता रानी के दरबार को माता रानी ही सजाती है। मां अंबे रानी के दरबार को जगदम्बे रानी सजाती है और आते वही है जिसे मां शेरा वाली बुलाती है, जिसे मां जगत जननी बुलाती है। आप सब आदि शक्ति मां भगवती की संतान हैं। तो आइए मां भगवती का पूजन करें। तब तक एक सुंदर सा सुंदर सा भजन, उसके बाद फिर आरती और आज की कथा का विश्राम। सभी लोग झूमते हुए ताली से बाव के जाते, यहाँ शर्माते बहुत हैं नाचने के लिए, क्योंकि मैं नाचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों ने किसको छोड़ा है। अरे इतना भी तुम संसार के लिए करते हो, कभी देखना पूछ करके मेरे को संसार ने दिया क्या है। और मेरी अच्छी अच्छी माता, इतना काम करते हो परिवार के लिए, घर के लिए, लेकिन कभी मन में सवाल करना मुझे क्या मिला, मुझे इसके बदले में क्या मिला। और जो कुछ मिला वो यहीं पर मिला और यहीं पर जाने वाला है, लेकिन जो मैं यहाँ आज पाऊंगी वो मुझे वहां पर मिलेगा। ये सोच कर जाओ, क्योंकि कहते हैं सोच अच्छी रखो सितारे बदल जाते हैं। सोच अच्छी रखो सितारे बदल जाते हैं और नजर अच्छी रखो नजारे बदल जाते हैं, नजारे बदल जाते हैं। तो आइए मां शेरा वाली की चरण शरण में सभी लोग मन झूमते हुए नाचते हुए थोड़े से अपने स्थान पर बैठे बैठे या खड़े होकर जैसे इच्छा हो ताली सेवाओं के साथ शेरा वाली की चरण शरण में। अरे मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, अरे मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मैया तेरे नाम दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम दीवाने हो गए, अरे मैया तेरे नाम दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, 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 मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, अरे मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। अर्जुनी से आए हैं, आ जाइए। ये आप देख रहे हैं ना,
ये अर्जुनी से आए हैं और इसी वर्ष 112वीं कथा। इनके गांव में एक विचार हुआ कि पुराण तो करेंगे, लेकिन कौन सी पुराण करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत ने विचार किया। एक बात ध्यान से सुनो, ऐसी पंचायत बहुत कम मिलती है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ऐसा, ये तो काम जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तो स्कूल का है या फिर ग्राम पंचायत का, ये शासन का है। लेकिन मन में विचार आया नहीं, पुराण होगी तो देवी पुराण नाम देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी बात को रख करके हमने सोचा क्यों नहीं इस गांव में इसी को एक मान्यता दी जाए, और ये आप लोगों के सहयोग से जैसे अर्जुनी में करके आए। अर्जुनी में विचार था भागवत, तो मैंने कहा आपने भागवत सुन ली हो ना? बोले हाँ जी। मैंने कहा लड़कियों की कथा सुने हो कभी? सुने हो क्या? बोले नहीं, हम चौहान जी के बेटे थे और उन्होंने को बताया कि देवी पुराण में क्या है, और उन्होंने बात को मानी और ऐसी भव्य कथा अर्जुनी में हुई। और वो लोग यहाँ पर अपने देवी पार में देखने आए कि देवी पुराण की महिमा का है, जो वहां थी वो यहाँ है। बोली जगन्नाथ मैया की। और इसके बाद सेजगांव में है, सेजगांव के बाद नागपुर में है। साले कस्सा लिंबा टोला से यहाँ आए हैं। 100 जनवरी महीने में 2 कथा है, एक साले कस्सा लिंबा टोला में, एक है मध्य प्रदेश मोहगांव में। फरवरी महीना 12 ज्योतिर्लिंग में, मार्च में है घोटी में, अप्रैल में है हम छिंदवाड़ा में, मई में नहीं मालूम कहां है, और सावन के महीने में फिर चलेंगे देवी भागवत करने वृंदावन। यही पुराण वृंदावन में होगी सावन के महीने में। जिनको भी चलना हो अभी से अपना रिजर्वेशन करवा लेना। और यही देवी पुराण गुरु जी ने कह दिया है, कहां पर? वृंदावन में, कि बेटा नंद किशोर देवी पुराण सुनाना। तो हमने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा होगी, जरूर देवी पुराण सुनाएंगे। अभी बेरडी पार में हो रही है तो बेरडी पार में आनंद ले लेंगे। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। 1 2 3 सभी लोग थोड़ा सा खड़े हो जाए तो आनंद हो जाएगा। थोड़ा खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। सारे ऊंची क्षणों में तो आरती के लिए आप लोगों को खड़े ही होना है। खड़े हो जाइए अपने। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 मिनट पहले सपने में आए।
श्याम सपने में आए सही अमीगो सारा रा 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 श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए श्याम सपने